दोस्तों पानी वैसे तो अमृत है, लेकिन ठंडा पानी हमारे लिए जहर की तरह काम करता है। ठंडा पानी मतलब बर्फ़ का चिल्ड पानी और आइस वाटर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंडा पानी जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, और लंबे समय तक अगर हम ठंडा पानी पिएं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और एक ठंडे पानी की एक अनोखी कहानी भी है मेरे पास, जिसको आप सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। दोस्तों हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 डिग्री के बीच में ही होता है, और जो ठंडे पानी का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से भी कम होता है। तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में। पहले वो उसको 10 डिग्री से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आता है 30-35 पे, और उसके बाद उसको पचाता है। तो हमारी बॉडी को उसको पचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो पूरी जो हीट है वो हमारी बॉडी से कलेक्ट करता है, और हीट कहाँ से आती है? वो आती है हमारे ब्लड से। तो सारा ब्लड उसको हीट करने में लग जाता है जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं। तो इससे हमारा कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, हमें नुकसान ही होता है, और हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है ठंडा पानी पी के। दूसरा, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो अक्सर हमारा गला ख़राब रहता है, हमें कफ की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और हमें डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हम ठंडा पानी पीते हैं, जो हमारा खाना होता है वो भी सॉलिड बन जाता है, तो वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अच्छे से, और फिर वह पेट में जम जाता है। और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो भी श्रिंक हो जाती है, मीन्स सुखड़ जाती है, तो खून को भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में भी बहुत दिक्कत होती है। आपने इसलिए देखा होगा कि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमें बहुत जल्दी टॉयलेट आ जाती है, क्योंकि वह उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो बाहर फेंक देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ठंडे पानी से यह होती है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जहाँ हमारा स्टूल होता है जमा, वह सुखड़ जाती है, और वह सुखड़ती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो हमारा जो पेट है वह ढंग से साफ़ नहीं हो पाता है, और अगर हमारा जो पेट है वो ढंग से साफ़ नहीं होगा तो आप सभी जानते हैं हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि जो हमारा पेट साफ़ नहीं होता है तो वह अंदर जो स्टूल जमा रह जाता है वह बैक्टीरिया बन जाता है हार्मफुल, और हमें कई बीमारियां और हो जाती है। और आयुर्वेदा में भी कहा गया है जितनी भी हमारी ज़्यादातर बीमारियों का जो स्रोत है वो हमारे पेट से ही होता है। तो अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी और हेल्थी रहेगी। और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा खाना भी नहीं पचता है, तो फिर आपको पता है वो खाना नहीं पचेगा तो वो फैट बनेगा, और फैट से हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम मीन्स मोटापा हो जाएगा। ओबेसिटी से बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में है भी नहीं कोई, क्योंकि जब हमारा मोटापा ही ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है। तो दोस्तों अब आपको एक ठंडे पानी की कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी मतलब बाहर के लोगों की है, क्योंकि बाहर अक्सर ठंडा टेम्परेचर होता है, कोल्ड होता है टेम्परेचर, और वह अक्सर ठंडा पानी पीते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ठंडे पानी से कितनी प्रॉब्लम्स होती है, और हम उनकी देखा देखी में फ्रिज और आइस वाटर पीते हैं। तो जो विदेशी हैं वो भी ठंडा पानी पीते हैं, तो आपने देखा होगा उन्होंने अपने लिए स्टैंडिंग लैट्रिन बनाई है, स्टैंड वाली। तो वो उन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि उनको घंटों घंटों लैट्रिन में बैठना पड़ता था, तो उन्होंने स्टैंड वाली बना दी। और फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में, कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें पूछो कि भाई तुम एक घंटा बाथरूम में क्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो वो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, उन्हें घंटों घंटों बैठना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ठंडे पानी पीने से। और वो फिर कहते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि उनके टॉयलेट में ही लाइब्रेरी रहती है, म्यूज़िक सिस्टम सब रहता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर टाइम वहीं बिताना पड़ता है। सबसे अच्छी अपनी इंडियन लैट्रिन होती है, वो बेस्ट होती है अपने पेट साफ़ करने के लिए, ये आपको सभी को पता है, इसलिए देखा देखी में ना घुसें। और उसके बाद जब उनका पेट साफ़ नहीं होता है ना ढंग से, तो हमारी बॉडी से भी स्मेल आने लगती है, तो उसके लिए उन्होंने डिओड्रेंट बनाए हैं। और जब हमारा पेट साफ़ नहीं होता है तो हमारे मुंह से भी बदबू आती है, तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने माउथ फ्रेशनर बनाए हैं, जिसको छिड़कते रहते हैं। और जब हमारा पेट साफ़ नहीं होता है तो हमारे जो बाल हैं ना वो भी मोटे मोटे और कड़कड़े हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने उसके लिए क्या बनाया, शैम्पू। और हम सब उनकी भेड़ चाल में देखा देखी में उनके जो वो चीज़ें करते रहते हैं उनके पीछे हम भी यूज़ करने लगे हैं। वरना दोस्तों सालों पहले इन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ये आपका शैम्पू, डिओड्रेंट, माउथ फ्रेशनर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वही है ना, कुछ लोग विदेश गए और वहाँ से उनके प्रोडक्ट ले आए, और यहाँ भेड़ चाल में सब के सब पीछे पीछे, चलो भाई हम भी लेंगे, हम भी लगाएंगे, तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज के बाद आप ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पिएंगे। अगर आपको ज़्यादा प्यास भी लगी है तो आप नॉर्मल पानी पिए हमेशा,
लेकिन चिल्ड वाटर की आदत कभी मत डालिए, ये आपको लंबे समय में नुकसान देगा। तो अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ की कोई चिंता नहीं है, अपनी हेल्थ की भी कोई चिंता नहीं है, आपको जल्दी है भगवान से मिलने की। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।